हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किन अपनी बहन के लिए भी कुछ इवोल्यूशन मटेरियल लेकर आता है। वो उसे कहता है कि इन क्रिस्टल्स को खा जाओ। वो पहले एक क्रिस्टल खाती है तो कहता है कि क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ा है। ताओशू उसे कहती है नहीं, मेरी बॉडी में कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ। तो वो उसे कहता है कि दूसरे क्रिस्टल को भी खाओ। जब वो दूसरे क्रिस्टल को खाती है तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और थोड़ी देर के बाद वो उसे कहती है मुझे कुछ ज्यादा भूख लग रही है, मुझे इसी तरह के और क्रिस्टल्स खाने हैं। किन उसकी तरफ देखता और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी स्पेशल पावर इतनी जल्दी नहीं जागने वाली जब तक तुम ज्यादा क्रिस्टल्स को ना खा लो। मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा क्रिस्टल्स को इकट्ठा करके लाऊंगा। उसके बाद जब तुम बहुत सारे क्रिस्टल्स को खा लोगी उसके बाद तुम भी एक सुपर पावर्स वाली ह्यूमन बन जाओगी। तो यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में साओशू अपने कंप्यूटर पर बैठी होती है। वो अपने कंप्यूटर के ऊपर गूगल पे सर्च करती है तो उसे एक वीडियो दिखाई देती है। वो अपने भाई से कहती है ब्रदर यहाँ पर आकर देखो ये कौन से मॉन्स्टर्स हैं। किन भी उसके पास आ जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि इंटरनेट बंद हो चुका होगा, लगता है कि अभी भी इंटरनेट चल रहा है। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इसका मतलब तो ये है कि अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इन मॉन्स्टर्स ने अटैक नहीं किया और वो बची हुई हैं। तभी तो लाइट भी है और साथ में वाईफाई भी है। लेकिन जैसे ही किन उस वीडियो की तरफ देखता है तो वो वहीं पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो म्यूटेड एलियन स्पीशीज है। तो वो एलियन स्पीशीज के कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि फायरफ्लाई टाइप के होते हैं, जो कि उड़ भी सकते हैं और अपने पिछवाड़े से लेजर बीम भी मार सकते हैं। साओशू अपने भाई से कहती है ब्रदर ये एलियन म्यूटेड स्पीशीज ये क्या चीज है, तुम इनके बारे में जानते हो। लू चैन उसे कहता है अगर मैं एक सिंपल लफ्ज में इसके बारे में बताऊं तो ये सिर्फ तबाही और मौत है, इसके अलावा इसके बारे में और क्या कह सकते हैं। यहीं पर ये कहानी हमें किन ही सुना रहा है। तो लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि कहानी सुनाने वाला कहता है कि महामारी के दौर में न सिर्फ ज़ॉम्बीज, म्यूटेड स्पीशीज और इस महामारी के दौरान में और जितनी भी बीमारियां फैली उन सभी से ज्यादा खतरनाक थी ये एलियन म्यूटेड स्पीशीज। यहाँ पर वो इस बारे में बता रहा है कि ये एलियन स्पीशीज यहाँ पर आई कैसे। तो कहानी सुनाने वाला कहता है महामारी के दौरान पता नहीं कैसे पर किसी बहुत ही पावरफुल चीज ने टाइम एंड स्पेस के अंदर एक बहुत ही छोटा सा रिफ्ट बना दिया। उस रिफ्ट की वजह से एक डायमेंशनल क्रैक ओपन हुआ और उस क्रैक के अंदर से ये एलियन स्पीशीज हमारी दुनिया में आना स्टार्ट हो गई। तो उन रिफ्ट के अंदर से जो कुछ भी निकलता है उन सारी चीजों को हम लोग एलियन स्पीशीज कहते हैं। और ये एलियन स्पीशीज हमारे यहाँ पर जो म्यूटेंट ज़ॉम्बीज हैं उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पेस रिफ्ट के अंदर से जितने भी एलियंस निकलते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ उड़ने वाले हो सकते हैं, कुछ रेंगने वाले हो सकते हैं और कुछ कीड़ों के शेप में होते हैं, जैसे कि ये वीडियो में फायरफ्लाई इंसेक्ट्स को दिखाया जा रहा है। हालांकि ये सारे के सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बी से काफी ज्यादा अलग दिखते हैं, लेकिन इन सभी का मकसद सिर्फ एक ही है, यहाँ पर बाहर आने के बाद इंसानों को मारना। ये सभी लोग इंसान को अपना दुश्मन समझते हैं। म्यूटेंट ज़ॉम्बी से लेकर एलियन स्पीशीज तक उन सभी को जहाँ पर भी इंसान दिखाई देता है वो उसको मार देते हैं। किन कहता है पता नहीं ये एलियन स्पीशीज यहाँ पर कैसे पहुँची, इसके अंदर वो क्रैक्स किसने डाले और इस सब का एपोकलिप्स के साथ क्या ताल्लुक है। हमारे रिकॉर्ड्स में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ और साइंटिस्ट इसकी वजह नहीं जान पाए। इन फ्यूचर में जैसे ही एलियन स्पीशीज अपीयर हुई तो इनके अपीयर होने के बाद उन्हें सारे सिटीज के ऊपर अटैक किया और बहुत सारे इंसानों को मार डाला और वहीं पर एंड ऑफ वर्ल्ड हो गया, यानी कि सारी की सारी दुनिया का खात्मा हो गया। साओशू से कहती है ब्रदर ये सारे के सारे कीड़े तो बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हैं। केन उसे कहता है ये जितने भी एंशिएंट रेस के कीड़े हैं ये सारे के सारे पहले अपना घोंसला बनाएंगे और उस घोंसले के बाद अंडे देंगे और जब इनके अंडों के अंदर से बच्चे निकलेंगे तो इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये यहाँ पर बहुत ही जल्दी लाखों की तादाद में हो जाएंगे और उसके बाद ये आसपास के सिटीज के ऊपर अटैक करने के लिए निकलेंगे। जिस भी सिटी के ऊपर जाएंगे ये सारे एक साथ जाते हैं और तबाही मचा देते हैं, जैसे कि गंदम की फसल के ऊपर टिड्डी दल का अटैक होता है, बिल्कुल वैसे ही ये पूरे के पूरे गाँव को उजाड़ देते हैं। अपनी बहन से कहता है अब तो एलियन स्पीशीज भी यहाँ पर अपीयर हो गई है, मेरे पास अब जरा भी टाइम नहीं बचा, मुझे कल से अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि मैं तुम्हें इन सब से प्रोटेक्ट कर सकूं। साओशू अपने भाई से कहती है लेकिन ब्रदर इस बार मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है। किन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, अब जबकि तुमने क्रिस्टल को खा लिया है कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, कल से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इन सारे ज़ॉम्बीज में अपने आप को कैसे जिंदा रखना है। तो नेक्स्ट सीन 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 2 दिन के बाद किन अपनी फायर पावर को यूज करते हुए एक ज़ॉम्बी को मार देता है। उसकी बहन काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये ब्रदर तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुम तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। किन कहता है ये सारे ज़ॉम्बीज वक्त गुजरने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, इनको हराना अब काफी मुश्किल हो गया है। लगता है कि अब इनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल भी मिलेंगे। साथ ही वो ज़ॉम्बी की बॉडी को चीरता है तो उसकी बॉडी के अंदर से उसे एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल मिलता है। वो कहता है ये वाला क्रिस्टल एक हाई क्वालिटी का क्रिस्टल लगता है। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे डुप्लीकेट बना देता है, यानी कि उसके 2 बना देता है। फिर अपनी बहन से कहता है चलो जल्दी से इनको खा जाओ और वो उन दोनों क्रिस्टल्स को खा जाती है। किन उसे कहता है इन दोनों क्रिस्टल्स को मिलाकर अब तक तुमने 10 क्रिस्टल्स को खा लिया है, मुझे बताओ क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी पावर्स जाग रही है या नहीं। किन उस क्रिस्टल को खाने के बाद कहती है हाँ मुझे कुछ महसूस हो रहा है, लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर पावर्स जाग रही हैं। किन आगे बढ़ता है और उसे कहता है अच्छा मुझे बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। अपनी आंखें बंद
बंद करके सोचो, तो पता चलेगा तुम्हारे पास कैसी पावर्स हैं। उसे कहती है मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई है कि मैं एक बड़े से बुल को सिर्फ एक ही पंच मारकर गिरा सकती हूँ। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुरा देता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी जाग जाएगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी क्या है। अब जबकि तुमने इतने सारे क्रिस्टल्स को निगल लिया है तो इतने सारे क्रिस्टल्स की वजह से तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। ज़ाओज़ू से कहती है मुझे वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे तो लगता है कि मैं सुपर गर्ल बन चुकी हूँ, मैं सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को सिर्फ एक एक पंच मारकर हरा सकती हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने भाई से कहती है ब्रदर मुझे लगता है कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, जैसा कि तुमने कहा कि आंखें बंद करके महसूस करो, मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर मेरी स्पेशल एबिलिटी जाग रही है। वो किन को बताती है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी भी चीज को छूने से उसको स्ट्रेंथ दे सकती हूँ। किन उसकी बात सुनते ही कहता है लगता है कि तुम्हारी एबिलिटी रीइंफोर्समेंट है। ज़ाओज़ू से कहती है अब इन्फोर्समेंट वाली कौन सी एबिलिटी होती है, इसको कैसे यूज करना है। वहीं पर नीचे एक ईंट पड़ी होती है, वहीं से उस ईंट को उठाता है और अपनी पावर को यूज करते हुए उस ईंट को दो हिस्सों में तोड़ देता है। एक पार्ट को वो ज़ाओज़ू को देता है और कहता है इसके ऊपर अपनी एबिलिटी को यूज करो। किन उसे कहता है अगर तो वाकई में तुम्हारी एबिलिटी इन्फोर्समेंट है तो फिर तो ये बहुत ही अच्छी एबिलिटी है। ज़ाओज़ू उस टूटी हुई ईंट के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ती है और अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए उस ईंट के अंदर अपनी एनर्जी को भर देती है और वो ईंट चमकना शुरू हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ एनर्जी को दिखाने के लिए उसे चमकाया जा रहा है। ज़ाओज़ू उस टूटी हुई ईंट के ऊपर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने के बाद अपने भाई को वापस कर देती है। किन उसे कहता है अब जरा गौर से देखना। तो किन के हाथ में जो दूसरा ईंट का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर उसे अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट नहीं किया, वो उसको अपने हाथ में पकड़कर मुट्ठी को बंद करता है तो वो टूट जाती है। किन अपनी बहन से कहता है क्या तुमने देखा एक नॉर्मल ईंट को तोड़ना मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब इस ईंट को तोड़कर देखते हैं और देखते हैं क्या वाकई में तुम्हारी एबिलिटी इन्फोर्समेंट है या नहीं। किन उस ईंट को अपने हाथ में पकड़ता है और अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अपनी उंगलियों को बंद करता है, लेकिन उस ईंट को तोड़ने में उसे काफी ज्यादा मुश्किल होती है। थोड़ी देर जोर लगाने के बाद वो इस ईंट को तोड़ ही देता है। ज़ाओज़ू इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ब्रदर तुमने तो ये कर लिया, तुमने तो दोनों ईंटों को तोड़ दिया। किन उसे कहता है यहाँ पर टेस्ट तुम्हारा हो रहा था, तुम्हारे पास तो वाकई में इन्फोर्समेंट की पावर है। हमारी एबिलिटी ये है कि तुम जिस चीज को भी छुओगी तुम उसको स्ट्रेंथ दे सकती हो, यानी उसको या तो बहुत ज्यादा हार्ड कर सकती हो या फिर इसको पावर दे सकती हो। क्या तुम्हें पता है कि जिसके पास इन्फोर्समेंट की पावर होती है वो हमारे जैसे सुपर पावर वाले ह्यूमंस में से भी सबसे ज्यादा हाई लेवल का सुपर पावर वाला ह्यूमन समझा जाता है। ज़ाओज़ू ये बात सुनने के बाद खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। किन उसे कहता है हाँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चलो मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अपनी रीइंफोर्समेंट एबिलिटी को मेरी बॉडी के ऊपर यूज करो। वो अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाती है और अपने ब्रदर के ऊपर हाथ लगाते हुए अपनी एबिलिटी के साथ उसे इन्फोर्समेंट दे देती है जिससे उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। किन भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है ये तो वाकई में काम कर गया। साथ ही वो नीचे की तरफ एक स्टैंस लेते हुए बड़ी स्पीड के साथ सामने की तरफ बढ़ता है और साथ ही अपनी फायर पावर को भी रिलीज करते हुए सामने की दीवार के ऊपर एक पंच मारता है। तो उसके पंच की पावर अब क्योंकि डबल हो चुकी है वो उस दीवार को सिर्फ एक ही पंच के साथ तोड़ देता है। ज़ाओज़ू कहती है ब्रदर तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। किन उसे कहता है ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि ये तुम्हारी इन्फोर्समेंट की स्ट्रेंथ है। तुमने मुझे इन्फोर्स किया था अपनी पावर्स के साथ, इसलिए मेरे पास जितनी पावर थी वो डबल हो गई। ज़ाओज़ू से कहती है तो इसका मतलब मैं तुम्हारे बहुत ही काम की हूँ, तो क्या फ्यूचर में तुम्हारे साथ मैं हंटिंग पर जा सकती हूँ। किन मुस्कुराते हुए उससे कहता हाँ क्यों नहीं, कल से तुम मेरे साथ ही जाओगी, कल से मैं तुम्हें हंटिंग टेक्निक सिखाऊंगा और कॉम्बैट की ट्रेनिंग भी दूंगा। साथ ही नेक्स्ट सीन कल का दिखाया जाता है। अगले दिन किन और ज़ाओज़ू फिर से सड़क पर आ जाते हैं तो सड़क पर एक ज़ॉम्बी होता है जो कि दूसरी तरफ जा रहा होता है। किन अपनी बहन को अपना लोहे का रॉड पकड़ाता है और कहता है इसके पीछे आराम से जाना और जाकर अपनी रॉड के साथ इसको मार डालो, ये तुम्हारा पहला शिकार होगा, चलो देखते हैं तुम कैसे अपना शिकार करती हो। किन उसे कहता है सबसे पहले अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए अपनी बॉडी और साथ ही इस रॉड इन दोनों को अपनी एबिलिटी के साथ स्ट्रेंथन कर लो और इनकी पावर्स को बढ़ा लो। उसके बाद आराम से दबे पांव उस ज़ॉम्बी के पीछे चले जाओ और उस ज़ॉम्बी के सर में इस रॉड को घोंप देना। और तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर तुम्हारे पास ही हूँ। वो ज़ॉम्बी तुम्हारे पर अटैक करेगा तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। ज़ाओज़ू से कहती है ठीक है ब्रदर मैं अभी जाती हूँ। फिर ज़ाओज़ू अपने हाथ में रॉड को पकड़ती है और बड़े ही आराम से ज़ॉम्बी के पीछे चली जाती है। उस ज़ॉम्बी के पीछे जाने के बाद वो अपने रॉड को ऊपर की तरफ उड़ाती है और उसके सर में मारने लगती है, लेकिन उसी वक्त ज़ॉम्बी पीछे की तरफ मुड़ता है और ज़ाओज़ू को देख लेता है। ज़ाओज़ू बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ज़ॉम्बी जल्दी से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ज़ाओज़ू साइड पर होते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है। वो ज़ॉम्बी फिर से वहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ उड़ता है और उसके बाजू के ऊपर काटने लगता है, लेकिन ज़ाओज़ू फिर से अपने हाथ को बचा लेती है और ऊपर की तरफ उठाते हुए उस रॉड को अपने हाथ में पकड़ती है और बड़ी पावर के साथ उसके सर में मारना शुरू कर देती है। वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बहुत बार उसके सर में मारती है। वो तो बेचारे उस ज़ॉम्बी के सर का कीमा बना देती है। उसी वक्त उसका भाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है ज़ाओज़ू अब बस करो, मैंने तो सिर्फ इसको मारने का कहा था, तुमने तो अपनी रॉड के साथ इसका कीमा
सीमा बना दिया, कहीं इसकी बॉडी के अंदर जो क्रिस्टल है उसको मत तोड़ देना। ज़ाओशू भी अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहती है, लगता है कि मैंने जो कर दिया, मैंने अपने पहले शिकार को मार दिया। किन उसकी तारीफ करते हुए कहता है, हालांकि तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा शो ऑफ कर दिया और इस ज़ॉम्बी बेचारे की हालत खराब कर दी, लेकिन फिर भी तुमने अपनी एबिलिटी का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया। तुमने उस रॉड के ऊपर और साथ ही अपनी बॉडी के ऊपर भी अपनी एबिलिटी को यूज किया था, जिससे तुम्हारी पावर बढ़ गई थी। ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, तुम्हारी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 7 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।